यूरोप में अगर पढ़ना चाह रहे हो और पैसे नहीं हैं या कम पैसे हैं या कोई ऐसा पाथवे जानना चाह रहे हो जिस पे आप कम से कम बजट में या इवन फ्री भी अगर आप मूव करना चाह रहे हैं यूरोप में स्टडी के हवाले से, तो ये वीडियो अ, पूरी एक गाइड है जिसमें मैं मल्टीपल कंट्रीज़ और मल्टीपल बजट लेवल्स के ऊपर बात करूँगा। अगर आप इस वीडियो को सेव कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कमेंट में ज़रूर अपना सवाल बताइएगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। इसमें तकरीबन मैं कोशिश करूँगा कि हर तरह की और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट आपका लाज़मी है, इंटरमीडिएट से पहले आप यूरोप में आप मूव नहीं कर सकते स्टडी के हवाले से। अगर आपका बजट 10 लाख है, तो 10 लाख में आप हंगरी मूव कर सकते हैं, 10 लाख में आप लिथुआनिया मूव कर सकते हैं, 10 लाख में आप फ्रांस भी मूव कर सकते हैं। याद रहे कि ये 10 लाख आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, इसके अलावा आपको 15 से 20 लाख की स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। वो आप अपना उधार लेकर भी दिखा सकते हैं, लेकिन आपको 3 महीने की स्टेटमेंट मेंटेन करनी होगी। अगर तो आप ये 15 लाख की स्टेटमेंट नहीं दिखा सकते और सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका बजट 10 लाख है, तो फिर जर्मनी का आप प्रोसेस कर सकते हैं। जर्मनी का हाउस-बिल्डिंग वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि हाउस-बिल्डिंग अगर आप खुद प्रोसेस करेंगे, लैंग्वेज सीख कर, ट्रांसलेट करवा के डॉक्यूमेंट हाउस-बिल्डिंग फाइंड करके अगर यहाँ आएँगे, तो आपका मोर और लेस मोटा-मोटा भी 10-11 लाख में आपका काम हो सकता है, अगर ये सारा काम आप खुद करेंगे। लेकिन अगर आप हाउस बिल्डिंग नहीं करना चाहते, तो फिर अनफॉर्च्यूनेटली 10 लाख आपका कम है। अलबत्ता अगर आपका बजट 15 से 20 लाख है, तो फिर बहुत सारी कंट्रीज़ आपके लिए खुल जाती हैं, जिसमें हंगरी भी है, जिसमें लिथुआनिया है, लातविया है, फ्रांस है, स्पेन है। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप 20 लाख के बजट तक अगर आपका है बजट, तो आप मूव कर सकते हैं। याद रहे कि 90% यूनिवर्सिटीज़ में लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट रिक्वायर्ड होगा। कहीं पर आइल्ट्स, पीटीई और टोफल तीनों चल जाएँगे, कहीं पर सिर्फ़ आइल्ट्स चलेगा या कहीं पर सिर्फ़ पीटीई चलेगा। तो कोशिश करें कि आइल्ट्स कर लें। आइल्ट्स से क्या होता है कि आइल्ट्स ग्लोबली एक्सेप्टेड है, हर यूनिवर्सिटी में 99.99 यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन आइल्ट्स के साथ हो सकता है। याद रहे कि ये तमाम वो कंट्रीज़ है जहाँ पर मिनिमम मिनिमम आपकी 50% रिक्वायर्ड होगी ग्रेड इंटरमीडिएट में बैचलर अगर आपने करना है। सिमिलरली अगर आपने इन इतने बजट में इन कंट्रीज़ में आना है और मास्टर के लिए आना है, तो आपकी सीजीपीए 2.7 या उससे अबव होनी चाहिए। 2.7 का मतलब है कि मिनिमम 2.7, उस पे चांसेस डेफ़िनेटली कम होते हैं, जितनी ज़्यादा सीजीपीए होगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। उसके बाद आते हैं 30 लाख के बजट में। 30 लाख के बजट में अगर आपने आना है, तो आपके पास ऑस्ट्रिया भी ऑप्शन है, आपके पास 30 लाख के बजट में पोलैंड भी ऑप्शन है, 30 लाख के बजट में आपके पास मोर और लेस स्पेन भी 30 लाख में आ जाता है दोबारा से। और उसके अलावा अगर आप थोड़ा-सा बजट बढ़ा लें, 35 से 40 कर लें, तो जर्मनी और बेल्जियम भी ऑप्शन आता है। बेल्जियम और जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट चाहिए, जिसमें आपका 38 लाख का ब्लॉक अकाउंट होगा। वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो आपको आपके यहाँ आने के बाद वापस मिल जाती है। लेकिन इन दोनों कंट्रीज़ का जो डिफ़रेंस है यूनिवर्सिटीज़ में, वो ये है कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ 70% जर्मन यूनिवर्सिटीज़ अभी भी फ्री हैं। लेकिन बेल्जियम में अगर आप जाते हैं, तो आपको 3000 से लेकर 3500 पर सेमेस्टर फ़ीस देखने को मिलेगी। इससे कम भी होती है, डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ऑन एवरेज 3000 का बजट आपको चाहिए होगा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए। अब जर्मनी का जो प्रोसेस है वो है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। क्यों? क्योंकि एक तो उनको हाई आइल्टिस के बैंड की ज़रूरत होती है। दूसरा उनको हाई ग्रेडिंग की ज़रूरत होती है, हाई स्कोर की ज़रूरत होती है। तीसरा रेलेवेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, व्हिच मीन्स के अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है बैचलर में, तो आपको कंप्यूटर साइंस
के रेलेवेंट ही एडमिशन मिलेगा जर्मनी में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रेलेवेंट, एग्रीकल्चर किया है तो एग्रीकल्चर के रेलेवेंट। जर्मनी में बहुत स्ट्रिक्ट एडमिशन क्राइटेरिया है, तो आपको देखना पड़ता है कि आपकी फ़ील्ड क्या है और आप किस फ़ील्ड में आना चाह रहे हैं। जर्मनी में बैचलर अगर आपने करना है तो आपको 13 साल की एजुकेशन चाहिए होगी। वो 13 साल की एजुकेशन के हासिल करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि जर्मन लैंग्वेज B1 तक करें और फिर मूव करें जर्मनी में स्टूडेंट कॉलेज के ऊपर। स्टूडेंट कॉलेज क्या है कि एक एक्स्ट्रा ईयर आपको पूरा जो करना पड़ता है वो आप जर्मनी में आकर करते हो और फिर उसके बाद बैचलर में पढ़ते हो। अब लोग पूछते हैं इसका एडमिशन कैसे मिलेगा? इसका एडमिशन आपको डायरेक्ट उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना पड़ेगा जहाँ पर स्टूडेंट कॉलेज प्लस बैचलर का पाथवे अवेलेबल है। तो इसलिए आपको ये पाथवे जब आप अप्लाई करोगे तो आपको एडमिशन लेटर के ऊपर कंडीशन रखी जाएगी कि आप स्टूडेंट कॉलेज पहले फिनिश करोगे और फिर बैचलर करोगे। तो उसकी बेस के ऊपर फिर आप स्टूडेंट कॉलेज पे यहाँ पर आ सकते हो। लेकिन याद रहे आपको जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आपने ये रास्ता इख्तियार नहीं करना तो 13 साल की एजुकेशन आप पाकिस्तान में भी ले सकते हैं। बैचलर की किसी भी एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करें, 2 सेमेस्टर वहाँ पढ़ें। उन 2 सेमेस्टर्स में आपकी सीजीपीए 2.8 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपने पास किए हों, मिनिमम 32 क्रेडिट आवर्स आपने पास किए हों, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं जर्मनी में डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन लेने के लिए। अब सवाल किया जाता है कि ये 2 सेमेस्टर करने के बाद क्या हमें पहले सेमेस्टर से एडमिशन मिलेगा या तीसरे से एडमिशन मिलेगा? तो बिल्कुल आपको पहले से एडमिशन मिलेगा क्योंकि ये 2 सेमेस्टर जो पाकिस्तान में आपने पढ़े हैं, ये यहाँ पर आने की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो इसके बाद आप बैचलर स्टार्ट कर सकते हैं। अलबत्ता अगर आपने एडीपी किया हुआ है यानी कि 4 सेमेस्टर पढ़े हुए हैं या फिर आपने 4 साल की डिग्री के 4 सेमेस्टर पढ़े हुए हैं, तो फिर भी आप मोर और लेस पहले ही सेमेस्टर से स्टार्ट करोगे। अलबत्ता कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको हायर सेमेस्टर में एडमिशन देती हैं, लेकिन वो चंद एक हैं, वो आपको देखनी पड़ेंगी। तो अगर जर्मनी का प्रोसेस आप करना चाहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। मैं यूट्यूब के ऊपर पूरी एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ आपके साथ, जहाँ पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊँगा कि कैसे जर्मनी में अप्लाई करना है। तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएँ अगर आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए जर्मनी या किसी भी यूरोप की कंट्री के हवाले से, स्टडी के हवाले से तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। मेरे साथ जुड़े रहें, यूट्यूब चैनल को फ़ॉलो करना ना भूलें। मैं कोशिश करूँगा कि तमाम डिटेल के साथ आपको बता सकूँ। आई होप कि इस वीडियो में तमाम उन लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सका हूँ, जो जर्मनी में या यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में पढ़ने आना चाह रहे हैं और उनका बजट लो है, मॉडरेट है या हाई है। तो आई होप इट इज़ हेल्पफुल। फॉलो करना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।